11 मई को 7 फेरे, 20 मई को हनीमून और उसके बाद शिलोंग में मर्डर। राजा रघुवंशी हत्याकांड किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में सोनम के राज से भी पर्दा उठता जा रहा है। इस बीच सोनम से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारी सामने आई जिसने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया है। क्योंकि दावा है कि सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के एक शख्स से लगातार संपर्क में थी और वो उससे घंटों बात कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने करीब 1 महीने में इस शख्स से 234 बार बात की। ऐप पर ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच दोनों में 234 बार बातचीत हुई है। लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया और 8 जून की रात को ही गाजीपुर में मिली थी सोनम। संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद ये अंदेशा और गहरा गया कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस नंबर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस बीच खबर है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर भी छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। छानबीन के दौरान ये पता चला है कि सोनम एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। लेकिन राजा की हत्या के बाद से ही सोनम के तीनों फोन गायब हैं। अब यही तीनों फोन हत्याकांड का राज खोलेंगे। जानकारी के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या के बाद मर्डर स्पॉट पर ही अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे। सोनम ने हत्या के बाद तीनों फोन आकाश को दे दिए। आकाश ने सोनम के तीनों फोन को तोड़ दिया। हालांकि सोनम ने तीनों फोन में से एक का सिम अपने पास रख लिया, जबकि राजा का फोन सोनम ने खुद तोड़ा और विशाल ने राजा के फोन को खाई में फेंक दिया। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ था। दरअसल व्हाट्सएप चेक करने के लिए सोनम ने अपना सिम एक्टिव किया था और यही गलती उसकी आखिरी भूल साबित हुई, क्योंकि सिम एक्टिव होते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। फिलहाल शिलोंग पुलिस सोनम के तीनों फोन रिकवर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इंदौर, गुवाहाटी और यूपी के कई जिलों में पुलिस सर्च कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की शादी से जुड़ी हुई एक और जानकारी सामने आई है। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पहले धार में होने वाली थी। धार के कारोबारी के बेटे के लिए सोनम की शादी का रिश्ता आया था और कुंडली भी मिल गई थी। लेकिन एक पंडित के कहने पर रिश्ता तय होते होते रह गया था, क्योंकि पंडित ने सोनम की कुंडली देखकर कुछ ऐसा कहा कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल सोनम की शादी के लिए धार के कारोबारी हरीश रघुवंशी के बेटे से विवाह का प्रस्ताव आया था। विवाह की बात चली तो दोनों के गुणों का मेल मिलाप किया गया। दावा है कि इसमें दोनों के 25 गुण मिल भी गए थे, लेकिन हरीश रघुवंशी ने इस मामले में पंडित से बात की तो उन्होंने शादी नहीं करने की सलाह दी। पंडित ने साफ कहा कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी हुई तो परिवार बिखर जाएगा, शादी के बाद बेटे की मौत हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनते ही हरीश रघुवंशी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मंगल और राहु ग्रह बहुत खराब था इसका। अच्छा, तो क्या आशंका थी सर उसमें? शंका ये था कि किसी एक का भी जोड़ा खंडित हो जाएगा दोनों में से। हरीश रघुवंशी को जैसे ही राजा की हत्या की खबर मिली उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बच गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सोनम के परिवार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद के भी शामिल होने का शक जताया है। साथ ही सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इस मामले में जब सोनम के भाई गोविंद से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जांच। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है। मेघालय पुलिस जल्दी गोविंद को पूछताछ के लिए शिलोंग बुला सकती है। दरअसल सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही गोविंद भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो खुद को राजा के परिवार के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है। गोविंद कई बार ये बयान भी दे चुका है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल गोविंद भी सवालों के घेरे में है। शिलोंग में सोनम और दूसरे आरोपियों से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर में मौजूद है और सोनम के ठिकानों पर पड़ताल कर रही है। खासकर जिस घर में सोनम दुल्हन बनकर 4 दिन तक रही, यानी राजा रघुवंशी के घर पर पुलिस ने सोनम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जुटाई, जिसके लिए शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पहुंची और परिवार वालों से सोनम के बारे में पूछताछ की। पूछा हमने पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, गेट का मैंने लगा था, वो शकल देखने पास तक अभी आया। हालांकि इस दौरान शिलोंग पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
पूरे शिलोंग मामले से को मिल जाएगा, शिलोंग से। इसके बाद शिलोंग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें सोनम मर्डर के बाद इंदौर आने पर रुकी थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। शिलोंग पुलिस अपने सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर आई थी। पुलिस ने सोनम के परिवार वालों से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने उनसे कई अहम सवाल किए, जैसे सोनम का व्यवहार कैसा था। सवाल यह भी पूछा गया कि शादी से पहले और शादी के बाद उसके व्यवहार में क्या कोई बदलाव आया था। सवाल नंबर 3 ये कि राजा के घर से आने के बाद सोनम के व्यवहार में कुछ अंतर दिखा क्या परिवार वालों को। सवाल अगला ये कि सोनम फोन पर किससे आखिर इतनी लंबी लंबी बात करती थी, क्या परिवार जानता है इस बारे में। अगला सवाल ये कि क्या सोनम और राजा के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार के लोगों को थी। और सवाल नंबर 6 ये कि क्या सोनम ने अपनी मां को शादी ना करने की धमकी दी थी। अगला सवाल ये पूछा गया कि सोनम के शिलोंग जाने की जानकारी आखिर परिवार वालों को कब लगी थी। सवाल नंबर 8 ये कि राज के अलावा दूसरे आरोपियों का घर पर आना जाना था क्या। सवाल नंबर 9 ये कि सोनम के अकाउंट में इतना पैसा किसका था, ये पैसा कहां से आया था, इस बारे में परिवार कितना जानता है। सवाल यह भी पूछा गया कि हवाला कनेक्शन, संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी, इसके बारे में परिवार के पास क्या जानकारी है। प्यार में धोखे की एक कहानी गोवा से भी सामने आई है। बेंगलुरु से गोवा शादी करने पहुंचे एक कपल की लव स्टोरी उस वक्त हेट स्टोरी में बदल गई जब शादी से पहले ही लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में ये वही आरोपी युवक है जो अपनी शादी की प्लानिंग के लिए बेंगलुरु से गोवा आया हुआ था, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और लाश जंगल में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और लड़की की लाश बरामद कर ली। वहीं आरोपी की पहचान संजय केविन के तौर पर हुई है, जबकि मृतका का नाम रोशनी मोसेस है। दोनों ही बेंगलुरु के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हो गया और आरोपी युवती की हत्या के बाद बेंगलुरु भाग गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।